कहते हैं बंटवारा सिर्फ देश की जमीन का नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं, वो लोगों के दिलों पर भी गहरा घाव दे जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़े कुछ अनहेयर्ड फैक्ट जानेंगे, जो शायद ही आपको पहले से पता हो। लेकिन पहले आप आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज वीडियो पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, भारत के विभाजन के बाद मुसलमानों ने पता है मांग क्या की थी कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान ने बनवाया था। पर अफसोस पाकिस्तान मुसलमानों की ये मांग जोर न पकड़ सकी। आपको पता है पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त को। पर ये क्यों? तुम्हारा भाई बताएगा। भारत पाकिस्तान का पार्टीशन करने वाला माउंटबेटन चाहता था कि वो दोनों देशों के इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल हो सके, इसलिए उसने दोनों देशों के इंडिपेंडेंसी की जो डेट थी उसको अलग अलग तय किया। यू नो व्हाट, 1948 तक पाकिस्तान के पास खुद की करेंसी नहीं थी। तब उसने 1 साल तक भारतीय रुपए पर अपनी मोहर लगाकर उसे यूज किया। देन 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज का यूज होने लगा। These facts are the most interesting। जैसे एक परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है। भारत पाक पार्टीशन में जमीन के साथ साथ और भी बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, टाइपराइटर, साइकिल, टेबल कुर्सी, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। भारत के वायसराय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी थी और 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे, लेकिन इसका फैसला टॉस से हुआ और सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे अपने चरम पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर नेहरू और पटेल जी को समझ आ चुका था कि अब अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाला नहीं है। माउंटबेटन को भी फील हो रहा था कि अगर ब्रिटेन को इस हिंसा के कलंक से बचाना है तो जल्द से जल्द देश को आजाद कर देना चाहिए। और यही वजह है कि माउंटबेटन ने आजादी की जो तय तारीख थी जून 1948, उसको खिसकाकर 10 महीने पहले अगस्त 1947 कर दी। एंड फाइनली देश आजाद हो गया, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। माउंटबेटन चाहता था कि दोनों देशों के नेशनल फ्लैग में ब्रिटिश यूनियन जैक लगा हो। उसने अपने आप दोनों देशों का फ्लैग तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया, जिसके ऊपर बाएं तरफ एक यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी एक यूनियन जैक बना दिया। फिर दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू को भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते, क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है, और पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नेहरू जी ने माउंटबेटन को एक नया डिजाइन भेजा, जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बना हुआ था। माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडों को अपनाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आजादी की रस्मों के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और कर क्या रहे थे? मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट। ये थी महात्मा गांधी की अहिंसा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।